गए थे अपनी फाइल जमा करवाने। इस बात का मुझे पता था, मैंने इनको रोका भी था, बट मैंने कुछ कहना जरूरी इसलिए नहीं समझा। कई बारी लक की बात होती है, ना भी हो, और कलेश करना मुझे पसंद भी नहीं है कि भी। तो आप कभी भी मतलब कुछ भी बोलते थे तो आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता था? हाँ जी, 8 साल के दौरान जिस दिन से मेरी डोली विदा होकर इनके घर में आई है, उसी दिन शाम से ही इनके घर में लड़ाइयाँ चली है। अच्छा जी। मुझे छोड़ने के लिए बिचौलों के घर भी गए, वहाँ मुझे छोड़ भी दिया। कई मैं फिर भी अपनी माँ की लाश के ऊपर से होकर आई थी, सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने परिवार के लिए, घर बसाने के लिए। कारण क्या था मैम छोड़ने का आपको? छोड़ने का कारण ये है कि ये अपने आप में एटीट्यूड ज़्यादा रखते हैं कि हम हैं, हम ही जो कुछ हैं, बाकी कोई हमसे ज़्यादा बढ़कर नहीं है। ये बात समझते हैं। ये लोग ये सोचते थे कि ये लड़की वाले ये दब कर रहेंगे, हमारे पास पैसा है। एक्चुअली जो मेरे मामा ससुर जसवीर सेन है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, पानीपत अंचल में वो रहते हैं, उनकी कोठी बनी हुई है। उन्होंने अभी अपनी बेटी की भी इसी साल जनवरी में एक शादी करी है और उन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया है। अब मैं नहीं जानती वो कैसे उन्होंने इतनी इस जॉब के दौरान कैसे इतना पैसा भाई लगा दिया। चलो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी। हर कोई बाप चाहता है कि उसकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो, पर ये उस चीज़ का, पावर का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। इस चीज़ से वो हमेशा बोलते हैं। क्या कभी दहेज के लिए भी आपको प्रताड़ित किया गया है? सर, मैं दहेज की क्या बात बोलूँ, जब भी मैं मायके से आती हूँ तब वो लोग मेरा जो भी बर्तन बाहर निकला है, जो भी सामान है, मेरी अलमारी में रख देते हैं उठा के। और जब मैं बाहर मतलब मायके से आती हूँ, मैं देखती हूँ तो उठाकर मैं किचन में दोबारा लगाती हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है सब। मैंने कई बारी बोला उनको, वो मेरे मुंह पे बोलते हैं तेरा खानदान घटिया है, हमें तेरी चीज़ें पसंद नहीं। उन्होंने शादी के कुछ दिन बाद ही जैसे मुंह दिखाई के लिए औरतें आई, उन्होंने तभी कह दिया था ये मेरी पसंद नहीं है, इनके पापा की है। अरे जब तुम्हें पसंद ही नहीं थे तो लेके ना आते, तो बिल्कुल किस लिए लेके आए? तो अब बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला है काफी ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि घर के अंदर जो है उनकी एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि जो इसके ससुराल वाले हैं, जो इसके ससुर है, सास है, वो इस घर में मौजूद नहीं है। क्या कुछ कारण है, आखिर वो लोग कहाँ चले गए हैं और क्यों जो है जब उनको फोन करने का महिला प्रयास कर रही है तो फोन भी जो है उनके द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। एक बार जानकारी लेंगे। और काफी ज्यादा परेशानी यहाँ पर होती हुई एक महिला जरूर नजर आ रही है। मैम, क्या हुआ है आपके साथ, क्यों इतने ज्यादा परेशान हो और आप घर से बाहर इस वक्त क्यों हो? मेरा नाम अनु है और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मैं कि जो है माता पिता सपने देखते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगी क्या ये सच में सही है या फिर गलत है। आज जो है इस चीज का प्रूफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं एक महिला लगभग 3 दिनों से अपने ससुराल पहुंची थी, लेकिन घर से बाहर बैठी हुई। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सामान जो है इनका यहाँ पर रखा हुआ है। लगातार 3 दिन हो चुके हैं, घर पर जो है ताला लगा है। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी, ये वो सामने लड़ाई झगड़ा, उसमें मेरे माँ बाप को भी टॉर्चर करते हैं उनके खिलाफ, और पुलिस कंप्लेंट भी करते हैं। जब वो लोग बातें करने आते हैं, उनसे पूछने आते हैं क्या प्रॉब्लम है, और मेरे भी रिपोर्ट करते हैं और मुझे गलत नोटिस, मतलब कोर्ट के थ्रू घर से निकलने के नोटिस भी जाते हैं। मेरे एलिगेशंस काफ़ी लगाए जाते हैं। क्या एलिगेशंस लगाते हैं आप पे? जब मेरा 2 साल का बेटा था, इन लोगों ने मेरे ससुर की और मेरी फैमिली से वैसे नॉर्मल बातों में इन्होंने बहुत ज़्यादा उन बातों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया और वो लड़ाई का माहौल बना दिया इन्होंने, सास ससुर ने। उसके बाद गालियां देनी शुरू कर दी नेक्स्ट डे। उनसे तंग आकर मैंने बहुत, मतलब तंग आ चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था बस करो, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं इतना लड़ाई झगड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना मैंने कभी देखा है। तो उन्होंने फिर गालियां दी। तो उसके दौरान इन लोगों के कारण भी, इनसे तंग आकर, इनकी बातों के कारण मैंने पॉइजन ले लिया था। मेरा बेटा उस टाइम 2 साल का था। 2 साल के 2 ही दिन हुए। तो मतलब आपको इतना ज्यादा टॉर्चर, इतना ज्यादा मेंटली हरास कर दिया गया था कि आपको जहर खाने तक आपको मजबूर कर दिया गया था? मैं जी बिल्कुल। और 2.5 साल, मतलब 1.5 साल मैं है ना डिप्रेशन में रही हूँ। और पिछले 1.5 साल जो अभी गया है उसमें मेरे को माइग्रेन भी हुआ। माइग्रेन इनकी लड़ाइयों में ही हुआ था और मेरे को किसी ने दवाई तक नहीं दिलाई थी। मैं जब डिप्रेशन में गई उस टाइम पर भी मेरे साथ लड़ाई हुई थी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से चली गई थी अपनी बच्चे की और अपने आप को सेव करने के लिए। उस टाइम मेरे फादर ने रोटरी हॉस्पिटल अम्बाला कैंट में है जो,
वहाँ मेरा इलाज चलता रहा 1.5 साल तक। तो आपके पति ने, आपके सास ससुर ने कभी इस चीज़ के बारे में जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया? उनको सब बातों का पता होता है कि उसको प्रॉब्लम है। वो एक माइग्रेन जब मुझे हुआ, वो मुझे मेडिकल स्टोर से पेन कम करने की दवाई दे देते थे। इनफैक्ट एक दिन जब मेरी पिछले साल कोरोना हुआ, मेरी सास को भी हुआ था, मुझे भी, पहले मुझे ही हुआ था, बाद में सभी परिवार को। मैं अपनी बीमारी भूलकर उनको संभाला। वो उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई मुझे भी, फिर भी मैं घर में अपना, मैंने डॉक्टर को बुलाया, ग्लूकोन वगैरह लगवाया, तो हो गया, कोई बात नहीं, रिकवरी होती चली जाएगी, कोई बात नहीं। बट जब इनकी खुद की वाइफ को, यानी कि मेरी सास ओमपति देवी को हुआ, तो इनके जो भाई हैं पानीपत अंसल में रहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं वो, उनके थ्रू, मतलब अप्रोच के थ्रू इन्होंने यहाँ कृपा हॉस्पिटल में रूम बुक हो गया। मैंने अपनी बीमारी भूलकर उनका सेवा करी। सास ससुर अपना, मैंने है ना 5 साल का बच्चा अपने घर में 1 महीने के लिए छोड़ा, और मैं अपना बीमारी भूलकर उनको सेवा कर रही हूँ। और उस दौरान आने के बाद जब मैंने दवाई के लिए बोला, तो मेरी सास कहती नहीं, अभी नहीं। तो अब आपका पति कहाँ है? क्योंकि कहते हैं कि ससुराल में अगर सास ससुर के साथ नहीं बन रही है तो सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट आपका पति आपके साथ होना चाहिए। अगर मैं आपके पति की बात करूं तो आपका पति अब कहाँ पर है? आपका कोई फोन कॉल पे बातचीत उनसे हुई है? कहाँ है आपका पति? मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उनका स्विच ऑफ ही आ रहा था। जब से मुझे लगा कि ये मेरे साथ 420 करके जा रहे हैं, और इनकी साजिश ये थी कि भी मेरे को कुछ ना पता चले। अच्छा 3 दिन तक वो मेरे को मनाली पिछले हफ्ते घुमाते रहे हैं। 10 तारीख को हम 8:30 बजे पंचकुला से निकले थे मनाली के लिए, और हम मंडे को आए थे। उस दिन शनिवार था जिस दिन हम गए, और हम मंडे को आए हैं। तो 2 दिन मैं, उसके बाद भी, मंडे के आने के बाद भी 2 दिन तक मैं पंचकुला में उनकी चाची जी के घर में रही हूँ। और 3rd डे हम मेरे को अम्बाला में छोड़ कर वो अपना पासपोर्ट लेने एम्बेसी में चले गए दिल्ली। अच्छा। और उसी दिन मुझे ये उन्होंने बताया मेरा वीज़ा लग गया है। इनफैक्ट मैं बहुत रोई उस टाइम। मैंने उनसे कहा भी आपने वही काम करा जिसका मेरे को डर था, बट मेरे को सोल्यूशन दे के जाओ कि भी मैं भाई आप मेरे को किसके हवाले करके जाओगे, कि कौन हमारा देखभाल करेगा, खर्चा उठाएगा, या आपका हम कब लेके जाओगे, क्योंकि आपने मेरे साथ यहाँ वफा नहीं करी। जब आपके यहाँ रहते हुए ही आप अपने माँ बाप के साथ खड़े हो जाते हो, जब छोटी छोटी बातों में मेरे अगेंस्ट अपने फैमिली को लेकर भी पुलिस बुला लेते हो, नोटिस भिजा देते हो, तो मैं क्या आपसे उम्मीद रखूंगी कि आप तो मुझे बाहर लेके आपको जाओगे? कोई जानकारी नहीं थी? आपका पति आपको बिना बताए ही चला गया? मुझे इस बात का कुछ नहीं पता था उनका, मतलब कि वो किस कंट्री में जाएंगे, क्योंकि वो बार बार बदलते रहते थे जगह को, कभी जर्मनी, कभी पोलैंड, कभी माल्टा, कभी कुछ, मतलब ऐसी बातें बोलते थे। लास्ट टाइम उन्होंने स्विट्जरलैंड का नाम जरूर लिया था, उन्होंने मेल दिखाया था, बट मैं उन पे विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल विश्वास खत्म कर दिया। क्या काम करते हैं आपके पति? लास्ट टाइम अभी वीज़ा लगने से पहले तो वो चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थे। आपका एक बेटा भी है? मेरा एक 6 साल का बेटा है जो मेरे मायके में ही पैदा हुआ था। और उस टाइम पर भी मेरे ससुर ने चुटकी बजाकर गेट आउट बोलकर मुझे रात के 11 बजे घर से निकाला था, जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा। और वो भी जिठानी, और इनके आपसी मामले थे, मुझे पता नहीं था। उस टाइम पर भी मैं थोड़े दिन, मेरी किसी नॉन की डेथ हो गई थी, मैं वहाँ से आई थी, और इनके आपसी झगड़े में मेरे को भी लपेटे में लेकर उन्होंने निकाल दिया था। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे, बट मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो कानों के कच्चे हैं। जो उनकी फैमिली बोलती है, उनकी खासकर मम्मी बोलती है, वो उसी बात को मानते हैं। पत्थर की लकीर रहती है हमेशा। तो अभी आपको कितने दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए? चलो एटलीस्ट आपका पति नहीं है तो गेट तो यहाँ पर खुला होना चाहिए था, आपकी एंट्री तो होनी चाहिए थी, तो गेट पर ताला लगा दिया गया है, आप घर से बाहर धक्के खा रहे हो अपने बच्चे के साथ। क्या दादा दादी को अपने पोते पर भी तरस नहीं आ रहा है? मैम, उन्हें तरस होता तो वो गेट लॉक करके ना जाते। वो मेरे साथ थाने में गए थे, मेरे को खुद लेकर गए थे। एक रात शुक्रवार को मैं अपने मायके से आई हूँ, उनकी कंप्लेंट करी जब मुझे डाउट हुआ, और उनकी महिला थाने में भी गई थी कंप्लेंट, तो उनको बुलाया था, बट मेरे हस्बैंड उस टाइम नहीं आए थे, उनको छुपा दिया गया था। उस टाइम काफ़ी बहस के बाद मेरे ससुर ने बोला कि हम एफिडेविट दे देंगे, पूरा परिवार दे देंगे। उन्होंने मुझसे मांगा, मैंने कहा हाँ मैं दे दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप भी तो दो। तो नेक्स्ट डे, उस रात भी हस्बैंड नहीं आए, नेक्स्ट डे सुबह भी नहीं आए। मैंने इनफैक्ट फर्स्ट डे मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो मुझे घर ले आए थे मेरे ब्रीफ केस के साथ,
तो उस टाइम पर भी मेरे को पता चला था कि मेरी सास ने उनको काफ़ी कुछ कहा कि तुम इसको क्यों लेके आए, मैं जहर खा लूँगी, फलाना ढिमकाना। वो हमेशा ये चीज़ें करते तो हैं। मतलब इनका मकसद था कि आपको रखना ही नहीं है। रखना ही नहीं है कि इसको चुपचाप हम बाहर भेज देंगे। और ये जो हमारा मकान है इसके भी इन्होंने कई बार प्रॉपर्टी डीलर को बेचने के लिए बोल रखा है। अच्छा। कि तो उनका यही हमेशा से मकसद रहता है, लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम मकान बेच देंगे, बच्चे को हम बाहर भेज देंगे, ये धक्के खाएगी। क्योंकि हमें बहुत पहले बेदखल कर देता। मेरा बेटा साल का भी नहीं था, उसको भी बेदखल किया। अच्छा। मैं सबसे पूछती हूँ कि एक जो साल का भी बच्चा नहीं हुआ, जिसे बोलना तक नहीं आया, चलना तक नहीं आया, वो उनसे क्या मांग रहा था? चलो मेरी बात अलग थी कि मैं कोई कुछ भी मांगती, गहने, पैसे, प्रॉपर्टी, लेकिन मुझे इस चीज़ का लालच नहीं है। मुझे अपने इज्जत मान सम्मान के साथ अपने घर में रखते वो लोग। 8 साल तक आपको प्रताड़ित किया जा रहा था। आपने एक बार भी सोचा नहीं कि मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, डाइवोर्स ले लेती हूँ? आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया? मैम कभी आया नहीं, लेकिन कोशिश बहुतों ने करी भी और बोला भी मेरे को कि डिवोर्स ले ले। इनफैक्ट मेरे ननंद ने भी, मैंने सुनी है उनकी खुद रिकॉर्डिंग में बातें कि ये डिवोर्स नहीं देती, मासी सास ने भी बोला। बट मैंने कभी ये चीज़ नहीं ली, क्योंकि मेरा एक बच्चा है। मैंने एक कहते हैं कि अच्छे खानदान की, मैं उस चीज़ को देखकर चलती हूँ कि अगर आज मेरे साथ ये हो रहा है और मैं इसको छोड़ के किसी और के पास जाती हूँ, क्या पता इससे ज़्यादा बुरा हो जाए मेरे साथ। और कहते हैं कि जब जहाँ दिल अड़ जाता है ना, तो उससे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो अभी आप डाइवोर्स नहीं लेंगे, आप इसी घर में रहना चाहते हैं? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं सामान भी नहीं उठाऊंगी, मैं इसी घर में मान सम्मान के साथ रहना चाहती हूँ। इन लोगों की आदत हो सकती है कि जगह जगह मुंह मारे, बहुओं लड़कियों को अपनी बहू बनाकर लेके आओ, उनसे बच्चे पैदा करवाओ और मरने के लिए छोड़ दो। तो क्या मकसद है इनका? इस तरह से क्यों करते हैं कि डाइवोर्स हो जाएगा, दूसरी शादी करवा दी जाएगी? क्या लगता है क्या मकसद है? मुझे तो, मैं इस बारे में कुछ नहीं ज़्यादा कह सकती, लेकिन इन लोगों की ये आदत बन चुकी है। क्योंकि मेरी जो जेठानी थी वो नेपाल की थी। मेरी शादी के 1 साल बाद ही उनकी शादी हुई थी और उसी 1 महीने बाद मेरे को निकाल दिया गया था। और जब मेरा बेटा हुआ साल बाद, 1.5 साल मतलब 1 सवा महीने का, मैं उसको लेकर आई थी अपने यहाँ पर, ये मुझे खुद लेने आए थे। उसके बाद ये मेरी 2 महीने बाद, सवा महीने के 2 महीने बाद ही मेरी जेठानी को लड़ाई में निकाल दिया था। वो 5 साल अपने घर में नेपाल में रही है, उसका किसी ने अता पता नहीं लिया। उसको ये बोल दिया गया था कि जेठ को कि तूने उसको खर्चा नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। ये बात मेरी ननंद ने खुद कही है और ये मैसेजेस मेरे पास फ़ोन में अभी भी हैं, जो मेरी जेठानी ने मुझे दिखाए थे और भेजे भी थे। तो आपने इनके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाई है? मैंने 8 साल में कभी नहीं कराई, बट इन्होंने मेरी बहुत बारी करवाई है। मेरा जब पॉइजनिंग केस हुआ था, मुझे बहुत प्यार से मेरे घर भेज दिया ये कहकर कि रिपेयरिंग चल रही है, तुझे अपने मतलब हमारे गाँव जाना है, वहाँ जा, अपने मायके जाना जा। मैंने उस टाइम में इनकी चालाकियों को नहीं समझती थी, लेकिन आज मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ ये क्या कर रहे हैं। कौन सा गांव है इनका? इसराना, पानीपत जिला है। अच्छा। इसराना गांव। इसराना गांव है। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? आप प्रशासन SP गंगाराम पुनिया से मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? सर मैम, उन्होंने आज मेरे से यही बात कही है कि हम इसको भाई करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे। उनका बहुत सहयोग है मेरे साथ में, बट आज ये काम नहीं हो सकता, शायद नेक्स्ट डे हो जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा 6 साल का बेटा है, बारिश का मौसम भी है, धूप भी है, मैं भी यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ। अगर आज मेरी मम्मी ना आती बच्चे के कपड़े लेके, मैं तो हुई 3 दिन से इन कपड़ों में बिना कुछ खाए पिए, अगर मेरी मम्मी जो अम्बाला से आई हैं मायके की तरफ से, वो बच्चे के कपड़े खरीद कर बाजार से ना लाती, तो मेरे बेटे आज शायद बीमार हो जाता। तो आप 3 दिनों से बाहर सड़क पर ही हैं? जी बिल्कुल, मैं 3 दिन से सड़क पे ही हूँ। इनफैक्ट यहाँ मेरे नेबर भी देख रहे हैं कि ये बैठी है, बात भी कर रहे हैं, बट इन लोगों के डर से, यहाँ सब इन लोगों से डरते हैं। क्योंकि मेरी जो सास है वो ऐसी ऐसी गालियाँ देती है, बोलती हैं, मतलब बददुआएं देती हैं कि कोई मतलब इनके मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आपके ससुर क्या करते हैं? मेरे ससुर इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड हैं वो मधुबन पुलिस से, बट अब हमने अपनी रेंट पे किराना स्टोर खोला है दुकान लेकर, तो वो चलाते थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ससुर जो है